निगरा वजीर आजम की काबीना में कौन कौन होगा? अनवारुल हक काकड़ ने काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत तेज कर दी। जराये के मुताबिक काबीना टेक्नोक्रेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और सियासी शख्सियात पर मुश्तमिल होगी। कारी सदाकत अली, अहमद चीमा, मुश्ताक सुखीरा, मोहम्मद अली दुरानी, जलील अब्बास जिलानी, हफीज शेख, गौहर एजाज, शेब सजल, एहसन भौन, सरफराज बुख्ती, जुल्फिकार चीमा, शमशाद अख्तर, रजा बाकर, अशतर औसाफ, जुगनू मोहसिन, आयशा रजा फारूक, फैसल वौडा, खुरम हमीद रोखड़ी के नामों पर गौर। वजारत इत्तलात के लिए 22 सीनियर सहाफ़ियों के नाम भी जेर बहस। निगरा वजीर आजम अनवारुल हक से जाम कमाल की मुलाकात, जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। निगरा वजीर आजम अनवारुल हक ने मईशत से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। वजारत खजाना, FBR और मुतालिका इदारे मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। IMF प्रोग्राम और आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। जस्टिस मकबूल बाकर रिटायर्ड सिंध के निगरान वजीर आला होंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब कल होगी। मकबूल बाकर के निगरान वजीर आला बनने की खबर आज न्यूज़ ने 18 मई को नशर की थी। बलूचिस्तान के निगरान वजीर आला के नाम पर इत्तफाक न हो सका। फैसले का आज आखिरी रोज। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर के दरमियान मुलाकात बेनतीजा। जल्द मुज़ाकरात का एक और दौर मुतवक्के। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हल्का। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 26 पैसे महंगा। डॉलर 291 रुपये 75 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 370 पॉइंट्स इजाफा। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 48,790 का हो गया। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। 24 अरब 50 करोड़ का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। एक साल के लिए बिजली 1 रुपये 52 पैसे महंगी होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत की सरचार्ज से मुतालिक दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं हो सकती, बाकी मुआवजा हो जाए तो कोई बात। आवाम तो पिस गई है महंगाई की तरफ से। एक सैलरीड पर्सन है, बहुत बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। निगरान हुकूमत तोहफा देना नहीं चाहती है। निगरान हुकूमत को जो है ना तोहफा दिया जा रहा है। निगरान हुकूमत हो या मुस्तकिल हुकूमत, ये अवाम के साथ पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। शहरी गम और गुस्से में मुब्तला। कहते हैं महंगाई के बायस गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो गया। लोग जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। अवाम का कुछ तो ख्याल किया जाए। चेयरमैन PTI की 3 मुकदमात में अदम हाजिरी पर जमानत खारिज। ATC इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। थाना खन्ना में 2 और थाना बाराकहू में 1 मुकदमा दर्ज था। 9 मई से मुतालिक मुकदमा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका दे दिया। जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 7 सितंबर तक तौसी। चेयरमैन PTI की 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। क्या चेयरमैन PTI शामिल तफ्तीश हुए? जज का इस्तफसार। तफ्तीशी अफसरान ने बताया चेयरमैन PTI चंद मुकदमात में शामिल तफ्तीश नहीं हुए। वकील सलमान सफदर ने कहा चेयरमैन PTI पर तमाम 6 मुकदमात में एक ही नौयत का इल्जाम है। बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI की अटक जेल में मुलाकात। पुलिस ने बुशरा बीबी को PTI चेयरमैन से मुलाकात की इजाजत दी थी। अटक पुलिस ने बुशरा बीबी को लीगल टीम समेत जेल रोड पर रोक लिया था। गुजरात में तरक्याती कामों में 1 अरब 25 करोड़ करप्शन का केस। परवेज इलाही 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर NAB के हवाले। समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। कमीशन हल्काबंदियां शफाफ तरीके से करे और इंतखाबात से पहले तमाम मामला हल करे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में हल्काबंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा हल्काबंदियां अवामी मफाद का मामला है। सिंध में हल्काबंदियों पर हसासियत ज्यादा है। इस्तफसार किया इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है। मैं हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं अपना PTI से लाताल्लुकी का इज़हार करता हूँ और PTI को छोड़ता हूँ। PTI के मरकजी रहनुमा साबिक सूबाई वजीर शमशाम बुखारी का PTI छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत। शमशाम बुखारी की जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आईपीपी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 1 सितंबर तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 1 सितंबर को JIT के 2 मेंबरान को रिकॉर्ड समय तलब कर लिया। जज ने रिमार्क्स दिए, ज्यादती की भी कोई इंतहा रखें, ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगा। पुलिस की गाड़ियां जलाने और थाना शादमान नजर आतिश का केस। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्त जमानत खारिज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल शहरियार आफरीदी को पेश करने का हुक्म। DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन को शो कॉज नोटिस जारी। 3 माह के MPOs का रिकॉर्ड देने की हिदायत। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, शहरी को हिरासत में रखना है तो वजूहात देना होंगी। तौहीन इलेक्शन केस की समाअत। फवाद चौधरी ने दोबारा मुआफीनामा जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने केस पर फैसला महफूज कर लिया। कहा अगली समाअत पर फैसला सुना देंगे। केस की समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एहसन इकबाल संजीदा और नज़्म ज़ब्त वाले इंसान हैं। नहीं समझते कुछ ऐसा कहा गया जिसको तौहीन अदालत के तौर पर देखा जाए। निगरान वजीर आजम के तकर्रुर पर PDM के अरमान आंसुओं में बह गए। 13 पार्टियां शर्माई शर्माई एक दूसरे की तरफ देख रही हैं। शेख रशीद कहते हैं, निखट्टू हुकूमत को जिस जिल्लत और रुसवाई से जाना पड़ा वो भी तारीख का एक हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना की तश्कील हतमी मराहिल में। निगरान वज़ीर आला की पेशावर और इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें। 48 से 72 घंटे के दौरान नई काबीना की तश्कील मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक गैर सियासी चेहरों को काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। जस्टिस इरशाद कैसर रिटायर और हिमायतुल्लाह को दोबारा काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। झूठ बोलना वैसे ही बात है, हमें तो कुछ भी नहीं लगा। वो फिर आएंगे, फिर ये ड्रामे होते रहेंगे। इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत मुसीबतों में इस वक्त। बेहतर ये है कि लेट साइफर गो और आगे चले। अगर इसमें कोई ऐसी हकीकत होती तो मेरा ख्याल है अभी तक ये ठीक से एक्सपोज हो गया होता। हमें अपनी सियासी मुखालफत में या हमारे अंदरूनी मामलात के लिए हमें अपने डिप्लोमेटिक और बैरूनी जो ताल्लुकात हैं उनको इस तरह स्पॉइल नहीं करना चाहिए। अवाम ने चेयरमैन PTI का झूठा साइफर बयानिया मुस्तरद कर दिया। कहते हैं चेयरमैन PTI झूठ बोल रहे हैं, ये फिर आएंगे और ये ही ड्रामा करेंगे। ये एक साजिश थी जो बेनकाब हो गई। कोई हकीकत होती तो सबके सामने खुल चुकी होती। हमें सियासी मुखालफत में बैरूनी ताल्लुकात को खराब नहीं करना चाहिए। उन्होंने ना खाना बना ना नाश्ता हुआ है। अब बाजार से भी बंदा कितना मंगवाए। कंप्लेंट भी करते हैं लेकिन वो ये कहते हैं कि अभी मसला चल रहा है, हम 2-3 दिन में खोल देंगे, 72 घंटे में खोल देंगे, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा। कराची में गैस का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। अवाम का जीना मुहाल। 8 से 9 घंटे की लोड शेडिंग से मुश्किलात। शहरी कहते हैं कैसे गुजारा होगा। सुबह का नाश्ता कर पाते हैं, ना ही रात का खाना ढंग से पका पाते हैं। बिल डबल आते हैं और गैस होती नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। भलवाल में बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मरकजी बाजार और गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। टांग में बारिश का पानी मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल। हिफाजती बंद टूट गया। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 5 साल से कम उम्र के 2,08,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। थर में जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब। थरकोल प्रोजेक्ट पर परचम कुशाई और केक काटा गया। बच्चों ने टैबलोस पेश किए। थर की अवाम का पाक फौज की जानिब से तकरीब का खैर मकदम।